मैडम जी, सैम इसी कंपनी में काम करते हैं? जी नहीं, वो इस कंपनी में काम नहीं करते। वो इस कंपनी के बॉस हैं। आप दोनों कौन? हम उसके गांव से आए हैं। मैं उसका स्कूल टीचर हूँ और ये मेरी बेटी है। हम उससे मिलने आए हैं। आप दोनों उनके गांव से आए हैं? ठीक है, लेकिन देखिए आप थोड़ा तमीज में बात कीजिए। वो इस कंपनी के बॉस हैं। आप ऐसे उनको उनके नाम से नहीं बुला सकते। सैम सर बोलिए। जी मैडम, हम सैम सर से मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलो मिलवाती हूँ। मे आई कम इन सर? कम इन। सर, कोई आपके गांव से आए हैं। वो अपने आप को आपके स्कूल के मास्टर जी बता रहे हैं। उनकी बेटी भी साथ में है। क्या मैं अंदर बुला लूं उनको? अरे तो आपने उनको बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर भेजिए। जी, अंदर आ जाइए। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे बैठिए ना, खड़े क्यों? बैठिए। जाऊं सर? ठीक है, आप जाइए। और बेटा, सब ठीक चल रहा है ना? बस आपका आशीर्वाद है। बहुत सालों बाद देखकर आपको बहुत अच्छा लगा। तकरीबन 12 साल हुए होंगे मुझे गांव छोड़े हुए। और बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ आपको इस पोजीशन में देख के। आप तो बहुत तरक्की कर ली हो। अच्छा, ये कौन है? बेटा, ये मेरी बेटी देविका, जो तेरे साथ बचपन में स्कूल में पढ़ती थी। याद आया? हाँ हाँ, याद आया। ये देविका है? हाँ बेटा। अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई। और बताइए, आंटी जी कैसी है और गांव में सब कैसे हैं? बेटा, उन्हें तो 1 साल हो गया गुजरे हुए। सॉरी मास्टर जी, मुझे इस चीज की खबर नहीं लगी, नहीं तो मैं जरूर आता। मैं तो रिटायर्ड हो गया, अब खेती वेती करता हूँ। बस बिटिया को पढ़ा रहा हूँ। ये पढ़ने में बहुत अच्छी है। अरे आपकी बेटी होशियार नहीं होगी तो और किसकी होगी? अरे जिन्होंने पूरे गांव को सीधा कर दिया और इतने बच्चों को पढ़ाया, उनकी खुद की बेटी होशियार नहीं होगी तो और किसकी होगी? वैसे आपको पढ़ना चाहिए, आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपकी ग्रेजुएशन हो गई? जी भैया, हो गई। अच्छा, तो आगे क्या प्लान है? गांव में रहना है या शहर भी आना है? नहीं भैया, आना है ना शहर, तभी तो पापा और मैं आपके पास आए हैं। अच्छा, तो कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया आपने? भैया हम आज ही सुबह शहर आए हैं और सबसे पहले हम आपके पास आ गए शहर आते ही। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा किया। तो फिर आगे पढ़ाई करनी है या सिर्फ जॉब ही करनी है? नहीं भैया, करनी है ना पढ़ाई, पर थोड़ी सी दिक्कत। बेटा, ये पढ़ना तो चाहती है, साथ साथ जॉब भी करना चाहती है। और मुझे रिटायर्ड हुए ना 2 साल हो गए। अब मेरे पास गांव में थोड़ी ठेके की जमीन है, उसी को जोत बोता हूँ। अब उससे ना इतना ही हो पाता कि घर का खर्च चल पाता है। बेटा, अब आप खुद ही बताओ, एक रिटायर्ड मास्टर अपनी बेटी को कहाँ तक पढ़ा सकता है, जबकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। अरे मास्टर जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको जो भी मदद चाहिए मुझे बोलो नहीं, बल्कि ऑर्डर करो। अरे ये ऑफिस आपका ही तो है, आपकी ही कंपनी है। आपके मेरे ऊपर इतने एहसान है, आप मुझे सिर्फ ऑर्डर करो। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बेटा, तूने इतना बोल दिया, मेरे लिए काफी है। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। बस मैं तुझसे ये चाहता हूँ बेटा कि तू अपनी छोटी बहन को कहीं नौकरी पे लगवा दे, ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। क्योंकि एक मास्टर होने के नाते मेरी इतनी हिम्मत नहीं है बेटा कि एक बच्ची को पढ़ाई से रोक सके। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि छोटी आगे पढ़े और बहुत कामयाब हो और आपके सपने पूरे करे। देखो, आपके मेरे ऊपर बहुत एहसान है। मुझे वो दिन याद है जब पापा के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और आपने ना जाने कितनी बार अपनी पॉकेट से मेरी फीस भरी है। इवन मुझे किताबों के लिए भी पैसे दिए। अब आज मैं इस मुकाम पर हूँ, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आप छोटी की तरफ से एकदम बेफिक्र हो जाइए। और वैसे भी मेरी कंपनी में कुछ ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है। मैं इसको हाईएस्ट पोस्ट दूंगा, जिससे ये अच्छा पैसा भी कमाएगी और अपनी आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाएगी। तो आप इसकी तरफ से एकदम बेफिक्र हो जाइए। आप गांव जाइए और आराम करिए। बेटा, तूने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। अब मैं ना आराम से गांव जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि तू मेरी मदद जरूर करेगा। अरे मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये मेरा फर्ज था। अब बड़ा भाई छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगा तो वो भाई कैसा? आप जाइए और आराम से रिलैक्स होके गांव जाइए। और वैसे भी मास्टर जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आज आपने मुझे मौका दिया अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का, तो बस इसे आपका मेरे लिए आशीर्वाद समझे। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, तू अपना ख्याल रखना, मैं आता जाता रहूंगा। ठीक है? ठीक है, चलता हूँ बेटा मैं।
तो ठीक है, फिर कल से ऑफिस में मिलते हैं। मैं ड्राइवर को बुला देता हूँ, वो तुम्हें घर ले जाएगा।